हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एक्सरसाइज 3.2 के कुछ क्वेश्चंस कर लिए थे, कुछ क्या वो तो कंप्लीट ही हो गई थी। तो आज जो है नेक्स्ट टॉपिक शुरू होने जा रहा है जो कि है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। तो देखिएगा ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है, ठीक, और इसकी जो कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, ट्रांसपोज जो मैट्रिक्स होती है वो क्या होती है, ठीक है, और ट्रांसपोज मैट्रिक्स के ऊपर जो भी प्रॉपर्टीज़ बनती हैं वो सारी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अगर आप लोग चैनल पे नए हैं, चैनल सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो स्किप मत करिएगा, सारी चीज़ें समझ आएंगी। तो बिल्कुल बेसिक से लेके चलेंगे ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या होती है और बिल्कुल लास्ट तक लेके जाएंगे, ठीक है। तो देखिएगा, जैसे सपोज टू एक मैट्रिक्स है ए इक्वल्स टू ए आई जे, ठीक है। कोई एक मैट्रिक्स है ए आई जे, अब इसका कुछ ना कुछ आर्डर होगा, मीन्स इसका आर्डर जो है जनरल वे पे मैंने एम क्रॉस एन मान लिया, ठीक। एक मैट्रिक्स है ए आई जे, उसका आर्डर जो है एम क्रॉस एन मान लिया, ठीक है। तो ये एक सिंपल मैट्रिक्स है। अब क्या करना है, इसका ट्रांसपोज फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? ट्रांसपोज। अब देखो ट्रांसपोज एक्चुअल में होता क्या है, ठीक है। अब देखिएगा, जैसे मैं एक जनरल मैट्रिक्स ले रहा हूँ 2x2 की, ठीक है। जैसे A11 हो गया, A12 हो गया, A21 हो गया और A22 हो गया, ठीक। लास्ट प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने ये सारी बातें डिस्कस कर ली हैं। इस चीज़ को रो बोलते हैं, ये तो पता ही होगा, यहाँ तक आ चुके हैं तो ये सारी चीज़ें पता होंगी। ये जो होते हैं इन मतलब A11 A21 इसको बोलेंगे कॉलम, A12 और A22 को कॉलम। जे कॉलम फर्स्ट होगा, कॉलम सेकेंड होगा, ठीक। और जे वाला रो फर्स्ट होगा और जे रो सेकेंड होगा। अब देखिएगा, ए ट्रांसपोज को बहुत सारी बुक्स ए टू द पावर टी लिखती हैं, या ए प्राइम या ए डैश ए की बात होती है, तो इसे बोलते हैं ट्रांसपोज ऑफ ए, ठीक है। ट्रांसपोज ऑफ ए, बहुत लोग ऐसे भी लिख देते हैं ट्रांसपोज को टी आर ऑफ ए, टी आर ऑफ ए ट्रांसपोज ऑफ ए, या ए टू द पावर टी या ए डैश, सबका मतलब होता है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ठीक। अब देखो, इसका ट्रांसपोज निकालना होता है। इसमें करना क्या होता है, जो रो वन है मीन्स R1 जो है फर्स्ट रो है, उसको फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट कर दिया जाता है। देखो, जे रो जो है फर्स्ट रो, इसको फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, A11 और A12 हो जाएगा, क्लियर। और जो सेकेंड रो है, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। बस यही हो गया है, जो मैट्रिक्स ए थी उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आर्डर में फ़र्क नहीं पड़ा। क्यों नहीं पड़ा? क्योंकि जो मैंने मैट्रिक्स ली थी वो स्क्वायर मैट्रिक्स थी, क्योंकि यहाँ पे m इक्वल्स टू n दिया है ना। देखिए, रो भी सेम है, कॉलम भी, मतलब 2x2 की है। जब रो और कॉलम सेम है तब तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अगर रो और कॉलम सेम ना हो मीन्स स्क्वायर मैट्रिक्स ना हो, तो कैसे उसका जो है ट्रांसपोज फाइंड करेंगे। सपोज टू ये कोई मैट्रिक्स है, जैसे A11 A12 और A11, देखो रो चेंज हो रहा है ना, 21 और A231, ठीक। इस टाइप से एक मैट्रिक्स है, जे एक मैट्रिक्स है। अब इस मैट्रिक्स का आर्डर क्या होगा? अब देखो इसमें रो कितनी है, 1 2 3, 3 रो है तो 3 क्रॉस होगा, 3 क्रॉस कॉलम कितना है, 1 ही है, तो 3 क्रॉस 1 की जो मैट्रिक्स होगी, ठीक। एक मैट्रिक्स, एग्जाम्पल सेकेंड, एक मैट्रिक्स जो है इस टाइप की मैट्रिक्स है और जो है इसका आर्डर जो है 3x1 है। अब इसका ट्रांसपोज निकालेंगे हम लोग। जो है ट्रांसपोज को हमेशा AT लिखा करेंगे, हर बुक का अपना नोटेशन अलग होता है, तो हम लोग जो है A टू द पावर T लिखा करेंगे, AT, ठीक है। अब देखो इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैसे निकालेंगे, क्या बताया था अभी, रो को कॉलम में कन्वर्ट किया जाता है। अब देखो, जे इसका फर्स्ट रो है ना, फर्स्ट रो, तो इसको जो है कॉलम में कन्वर्ट करेंगे तो इसका A11 जो हो जाएगा, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम इस टाइप से, और थर्ड रो को थर्ड कॉलम, ये तो हो जाएगा। तो एक मैट्रिक्स हमारी बनकर के आई है इस टाइप की। अब देखो इसका आर्डर क्या होगा, यहाँ पे रो तो 1 है, कॉलम 3 है, तो इसका आर्डर हो गया 1x3, ठीक है। तो आर्डर पे बहुत फ़र्क पड़ेगा, मीन्स जो आर्डर दे रखा, अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है तब तो कोई दिक्कत नहीं, अगर स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है तो जो है उसका आर्डर जो है अपोजिट हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। अब इस चीज़ को समझिएगा, जैसे एक मैट्रिक्स है AIJ, ठीक है, AIJ मैट्रिक्स है M क्रॉस N की, ठीक। तो उसका जो ट्रांसपोज फाइंड करेंगे, AT फाइंड करेंगे, तो हो जाएगा AIJ
एक चीज़ और है, जो आई है उसको चेंज कर दिया जाता है जे से, है ना, आई जो है चेंज हो जाता है। मैंने फर्स्ट लेक्चर में बहुत अच्छे से डिस्कस किया था, जो आई है वो रो को रिप्रेजेंट करता है और जो जे होता है जे वो कॉलम को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अब देखो रो को कॉलम में कन्वर्ट कर रहा है और कॉलम को रो में, एक ही बात है। तो जो है आई को जो है कन्वर्ट कर दिया जाता है जे में, ठीक है, तो आई के प्लेस पे जे हो जाता है। तो जब ए मैट्रिक्स कोई है ए आई जे, उसका एम क्रॉस एन ऑर्डर की मैट्रिक्स है ए आई जे, ठीक, उसका जब ट्रांसपोज फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए जे आई हो जाएगा, और यहाँ पे ऑर्डर भी चेंज हो जाता है, एन क्रॉस एम हो जाएगा, ठीक। इस बात को कैसे कंफर्म करेंगे, देखिएगा इसी को एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। जैसे एक कोई मैट्रिक्स है इस टाइप से, देखिएगा A11 A12 सॉरी A21 आएगा यहाँ पे, और A12 और A22, ठीक है। यहाँ पे देखो इसका I1 है J1 है, यहाँ पे I1 है J2 मीन्स रो सेम है। अब देखो इसका जब हम ट्रांसपोज फाइंड करेंगे, AT निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो क्या कहा था अभी, आई को जे में कन्वर्ट करते हैं, आई को जे में। अब देखो इसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि सेम है, ठीक, तो A11 और यहाँ भी आई जे सेम है, तो मीन्स A22 जे तो सेम ही रहने वाला है, ठीक है। अब देखिएगा A12 है यहाँ पे, भाई समझिएगा A12 है तो इसको क्या करेंगे, इसको करेंगे A21 करेंगे, मीन्स इसको इसके प्लेस पे और 1 को 2 के प्लेस पे, तो A21 हो जाएगा, तो यहाँ पे A21 हो जाएगा। और यहाँ पे 12 यहाँ पे 12 का 21 हो गया, यहाँ पे 21 है तो 21 का हो जाएगा 12। तो इस टाइप से भी समझ सकते हैं, ठीक है। जो एक मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज इस टाइप से फाइंड किया जाता है, ठीक। अब देखिएगा जैसे एक जनरल जो है पार्टिकुलर एग्जांपल लेके समझा दे रहा हूँ, उसको समझिएगा। देखिए जैसे एक एग्जांपल मैंने लिया है, सपोज एग्जांपल नंबर 3 एग्जांपल लिया है, एक मैट्रिक्स है ए इस टाइप की 2 3 4 5 6 0 इस टाइप की मैट्रिक्स है। अब कह रहा है इस मैट्रिक्स का क्या निकालना है, ट्रांसपोज फाइंड करना है। तो इसका ट्रांसपोज वेरी सिंपल, ऐसे निकाल लेंगे, ए ट्रांसपोज निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिएगा फर्स्ट रो जो है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में हो जाएगी, मीन्स 2 5 हो जाएगा। सेकेंड रो जो वाली है इसको सेकेंड कॉलम बनाओ तो 3 6 हो जाएगा। थर्ड रो थर्ड को थर्ड कॉलम बना दो, बस हो गया, यही हो गया इसका ट्रांसपोज। भाई बहुत सिंपल होता है ट्रांसपोज। अब देखो इसके आर्डर की बात करें, इसमें 3 रोज थी या कॉलम कितनी है 2, तो 3 क्रॉस 2 का आर्डर है इसका। बट इसका आर्डर क्या हो जाएगा, इसमें देखो रो कितनी है 2 रो हैं और कॉलम कितनी है 1 2 3, तो जो हो जाएगी 2 क्रॉस 3 की। तो आर्डर जो है जस्ट अपोजिट हो जाता है। कोई भी अगर मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज जब फाइंड करेंगे तो मैट्रिक्स का जो आर्डर है वो अपोजिट हो जाएगा, ठीक है, उल्टा हो जाएगा। मीन्स अगर 3 क्रॉस 2 की है तो 2 क्रॉस 3 की हो जाएगी, ठीक है। अब देखिएगा कुछ प्रॉपर्टीज हैं, इनकी कुछ प्रॉपर्टीज भी कर लेते हैं। प्रॉपर्टीज ठीक, देखो समझिएगा प्रॉपर्टीज क्या है। सपोज टू ये कोई मैट्रिक्स है, ठीक है, किसी भी आर्डर की। फर्स्ट प्रॉपर्टी में क्या है, अगर कोई मैट्रिक्स है ए, ठीक, ए आई जे, सपोज टू ए आई जे मैट्रिक्स है, तो उसका अगर ट्रांसपोज किया जाए, ठीक, और उसका फिर से ट्रांसपोज कर दिया जाए तो वही मैट्रिक्स आ जाती है जो पहले थी। मीन्स अगर कोई मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज करके फिर दोबारा से ट्रांसपोज किया जाए तो वही सेम मैट्रिक्स आ जाती है। अब इस चीज़ को समझ लीजिएगा एग्जाम्पल के थ्रू, चाहो तो एग्जाम्पल के थ्रू मैं समझा दे रहा। एक मैट्रिक्स है जैसे 2 3 और 1 4, इस टाइप से एक मैट्रिक्स है 1 4, ठीक। अब इसका ट्रांसपोज फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 3 और 1 4। अब कह क्या रहा है, इसका फिर से जब ट्रांसपोज निकालेंगे, दोबारा से ट्रांसपोज मीन्स इस मैट्रिक्स का जो है ट्रांसपोज निकालेंगे तो क्या आएगा, देखो फिर से यहाँ पे 2 1 और फिर जो हो जाएगा 3 4। अब देखो क्या जो वही मैट्रिक्स नहीं आ गई जो हम लोग लेके चले थे, है ना, वही मैट्रिक्स आ गई, ए मैट्रिक्स आ गई। तो इस टाइप से जो प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट है, मीन्स अगर कोई भी मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज पहले फाइंड किया और फिर दोबारा से उसका ट्रांसपोज किया तो फिर से वही मैट्रिक्स आ जाती है। मीन्स ए का ट्रांसपोज फिर उसका ट्रांसपोज जो है ए ही होगा, ठीक है। तो जे एक प्रॉपर्टी फर्स्ट प्रॉपर्टी जे हो गई, ठीक। आप लोग नोट कर रहे हैं तो साथ में नोट करते जाइएगा, नहीं तो स्क्रीनशॉट्स लो, बहुत बेटर रहता है, बाद में नोट कर सकते हो, बट साथ में नोट करो बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है।
तो देखिएगा सेकेंड प्रॉपर्टी, अगर लिखा है के ए और इसका ट्रांसपोज किया जाए तो आएगा के ए का ट्रांसपोज। इस चीज़ को समझते हैं, के क्या है, के इक्वल्स टू एनी स्केलर। कोई स्केलर है, स्केलर क्या होता है, मीन्स कोई भी नंबर हो सकता है, इस टाइप से कोई स्केलर है। अब देखो इस चीज़ को कैसे समझेंगे, कोई कांस्टेंट टर्म, स्केलर में कांस्टेंट टर्म भी हो सकता है ना, कोई नंबर हो सकता है कांस्टेंट। अब देखो इस चीज़ को कैसे प्रूव करेंगे, कोई भी मैट्रिक्स है, मैंने स्केलर ऑफ मल्टीप्लिकेशन प्रीवियस लेक्चर्स में बहुत अच्छे से बता रखा है, यहाँ पे स्केलर प्रोडक्ट ही है मैट्रिक्स में। अब देखो LHS में क्या दे रखा है, LHS में दे रखा है के ए टू द पावर टी, मीन्स के ए ट्रांसपोज। अब सपोज करते हैं लेट ए कोई मैट्रिक्स है A11 A12 और A21 A22, ठीक है। अब इसका जब के ए फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, के की मैट्रिक्स, के जो है स्केलर है, इसकी हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई होती है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, के A11 होगा, फिर क्या होगा, के A12 होगा, फिर होगा के A21 एंड के A22 होगा, ठीक है। तो के ए फाइंड हो गया। अब क्या कह रहा है LHS में कह रहा है अब इसका ट्रांसपोज फाइंड करेंगे, तो ना हो के ए का ट्रांसपोज जब फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो रो को कॉलम, कॉलम को रो में कन्वर्ट करना है। अब देखो तो यहाँ पे हो जाएगा के A11 और यहाँ पे हो जाएगा के A12, यहाँ पे होगा के A21 और यहाँ पे होगा के A22। अब यहाँ पे एक प्रॉपर्टी और यूज कर सकते हैं, वो क्या, हर जगह के है, देखो हर एलिमेंट के पास के है, तो के को हम कॉमन भी ले सकते हैं। तो के जब कॉमन ले लेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा A11 A21 और यहाँ पे है A12 और A22 है, ठीक है, जे मैट्रिक्स है। अब ये जो मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स हम लोगों ने इस मैट्रिक्स को माना है, अगर इसका ट्रांसपोज किया जाए, ठीक, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किया जाए तो क्या आएगा, A11 A12 A21 और A22। अरे भाई देखिएगा इसका ट्रांसपोज मीन्स रो को कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे, तो फर्स्ट रो जो है इसको फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट कर दिया, सेकेंड रो जो है इसको सेकेंड कॉलम में कन्वर्ट कर दिया। अब इसको देखिएगा, क्या जो ए टू द पावर टी ही नहीं लिखा है, मीन्स ए का ट्रांसपोज ही तो लिखा है इस मैट्रिक्स, और इसको देखिएगा तो यहाँ से फाइनली इम्प्लाई कर सकते हैं कि अगर के ए का ट्रांसपोज किया जाए तो वो के ए ट्रांसपोज के इक्वल आता है, ठीक है। तो इस टाइप से इस प्रॉपर्टी को भी हम लोगों ने वेरीफाई कर लिया, ठीक है। अब देखिएगा इसके बाद थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, देखिएगा प्रॉपर्टी नंबर थर्ड में क्या दे रखा है, थर्ड प्रॉपर्टी, अगर कोई दो मैट्रिक्स को ऐड किया गया फिर उनका ट्रांसपोज करा जाए, ठीक है, कोई भी टू मैट्रिसेस हैं उनको ऐड किया जाए और फिर उसका ट्रांसपोज किया जाए तो वो हमेशा ए टू द पावर टी प्लस बी टू द पावर टी के इक्वल आता है। तो भाई इस चीज़ को भी प्रूफ करना है ना। अब देखिएगा इस प्रॉपर्टी का मीनिंग क्या है, एक मैट्रिक्स ए है एक मैट्रिक्स बी है, दोनों को ऐड किया गया, ऐड करने के बाद ट्रांसपोज किया गया और जे उसके इक्वल होगा अगर पहले ट्रांसपोज करके जोड़ दिया जाए या जोड़ के ट्रांसपोज किया जाए, दोनों बातें सेम होंगी। तो इस बात को जो है वेरीफाई करना, प्रूफ करना, तो कैसे करेंगे देखिएगा। देखो इसको प्रूफ करेंगे। अब सपोज टू लेट ए को कोई मैट्रिक्स मान लेते हैं, ए मैट्रिक्स है ए आई जे, ठीक है, और जो बी मैट्रिक्स है वो है बी आई जे, क्लियर। अब देखो इन दोनों को अगर ऐड किया जाए, ठीक है, तो ए प्लस बी जब किया जाता है तो क्या मिलता है हमें, ए आई जे प्लस बी प्लस मिलता है बी आई जे, ठीक, बी आई जे। अब क्या कह रहा, अब इसका ट्रांसपोज करेंगे तो ए प्लस बी का जो है ट्रांसपोज करेंगे तो क्या मिल जाएगा, यहाँ पे देखिएगा ए आई जे प्लस बी आई जे का ट्रांसपोज होगा। अब इस ट्रांसपोज का मीनिंग क्या हुआ, देखो जे एक मैट्रिक्स आएगी, सपोज टू इस मैट्रिक्स को सी आई जे बोल देते हैं, है ना। इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो एक मैट्रिक्स ही तो आएगी और उसका जब ट्रांसपोज करेंगे तो वो सी जे आई के इक्वल होगा, क्लियर। मीन्स आई को जैसे कन्वर्ट किया, पीछे अभी कुछ टाइम पहले बताया है,
आई को जो है जे से कन्वर्ट किया जाता है तो भाई क्या होता है, ट्रांसपोज होता है। अब देखिए RHS में क्या दे रखा है, RHS में दे रखा है ए का ट्रांसपोज और बी का ट्रांसपोज। इसको कैसे वेरीफाई करेंगे, देखो AIJ है, ठीक, AIJ का ट्रांसपोज प्लस BIJ का ट्रांसपोज करेंगे, ठीक, ट्रांसपोज। तो क्या मिलेगा, यहाँ से AJI हो जाएगा, ठीक, यहाँ से हो जाएगा BJI, ठीक। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो CJI टाइप की कोई मैट्रिक्स नहीं मिलेगी। अब देखो LHS को लेके चले तो CJI आया, RHS को लेके चले फिर भी CJI आया, तो हेंस हेयर LHS इक्वल्स टू RHS, बस वेरीफाई हो गया। भाई किसी का देखो अगर ये चीज़ें समझना थोड़ा टिपिकल होता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जनरल चीज़ें होती हैं, जनरल बात, क्योंकि देखिएगा ये प्रूफमेंट है। अब प्रूफ कोई भी है वो किसी भी प्रूवमेंट जो होता है कभी भी एक पार्टिकुलर एग्जाम्पल से नहीं कराया जा सकता है, ठीक है। तो इसे तो जनरल थ्योरी के बेस पे ही समझाया जा सकता है, ठीक है। तो आई होप समझ आ रहा होगा। इसके बाद प्रॉपर्टी नंबर 4 पे आते हैं, ठीक है। अब देखो जो जनरल चीज़ें हैं इनको समझना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो सकता है, बट ये चीज़ें अगर आ रही हों तो कहीं पे भी आप लोग फंसेंगे नहीं, ये चीज़ें आना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। फिर प्रॉपर्टी नंबर 4 है, अगर AB का ट्रांसपोज किया जाए वो आएगा B ट्रांसपोज और A ट्रांसपोज के इक्वल। अब इस चीज़ का मीनिंग क्या है, क्या ये ऐसा नहीं हो सकता A ट्रांसपोज और B ट्रांसपोज, अगर जे हो सकता है जे नहीं हो सकता, इस बात को कैसे मतलब प्रूव करेंगे। मेरे कहने का मतलब है अगर AB का ट्रांसपोज किया जाए तो A का ट्रांसपोज और B का ट्रांसपोज नहीं आ सकता, क्या ये बात सही है या गलत है, मीन्स यूकल आएगा अथवा नहीं आएगा। तो इसको भी अभी डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। देखो ये B ट्रांसपोज और A ट्रांसपोज के यूकल आएगा, प्रूव देखिएगा, इसको समझिएगा अच्छे से, इसका प्रूव करते हैं। सपोज लेट A एक मैट्रिक्स है AIJ, ठीक है, एंड B एक मैट्रिक्स है BIJ, ठीक है। अब क्या किया जाएगा, उन दोनों का प्रोडक्ट कराएंगे, मीन्स AB फाइंड करेंगे। तो AB जब फाइंड करेंगे AIJ इंटू BIJ हो जाएगा, ठीक है। अब दोनों मैट्रिक्स का अगर प्रोडक्ट किया जाए तो एक मैट्रिक्स सपोज टू आएगी CIJ, ठीक भाई। अगर कोई भी 2 मैट्रिसेस का प्रोडक्ट किया जाता है तो एक मैट्रिक्स आती है, वो भी प्रोडक्ट कब होगा, जब दोनों जो है मतलब डिफाइन होंगे दोनों का प्रोडक्ट। कभी कभी प्रोडक्ट नहीं कर सकते ना हर चीज़ का, तो CIJ। अब क्या करेंगे, इसका जो है हम ट्रांसपोज फाइंड करेंगे, तो क्या हो जाएगा, इसका जब ट्रांसपोज फाइंड करेंगे तो CIJ का ट्रांसपोज करेंगे, विच इज इक्वल्स टू हो जाएगा CJI, क्लियर। AB का जब ट्रांसपोज फाइंड करेंगे तो CIJ, और CIJ का ट्रांसपोज मीन्स जो I है वो J से इंटरचेंज कर दिया जाता है, ठीक है। अब RHS को देखिएगा, RHS में क्या लिखा है, B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज, मीन्स B एक मैट्रिक्स है BIJ, ठीक है, इसका ट्रांसपोज, और A मैट्रिक्स है AIJ उसका ट्रांसपोज, ठीक। अब देखिएगा BIJ का ट्रांसपोज क्या होगा, BJI होगा, इंटू इसका क्या हो जाएगा, CJI होगा, ठीक है। अब इन दोनों का जब प्रोडक्ट करेंगे CJI ही आएगा, मीन्स यहाँ से कह सकते हैं हेंस LHS इक्वल्स टू RHS। अब देखिए जब CJI आया तो यहाँ से एक चीज़ और वेरीफाई कर सकते हैं, जो AB का ट्रांसपोज होगा वो कभी भी A ट्रांसपोज और B ट्रांसपोज के इक्वल नहीं होगा, क्योंकि देखिएगा अगर A ट्रांसपोज, यहाँ पे देखिएगा अगर A ट्रांसपोज और B ट्रांसपोज लेके चले होते तो यहाँ पे AIJ का ट्रांसपोज आता, यहाँ पे क्या आता, BIJ का ट्रांसपोज, ठीक है। यहाँ J क्या हो जाता, AJI हो जाता, और J हो जाता BJI, ठीक है। AJI और BJI, ठीक है, इसको CIJ नहीं लिख सकते, क्यों नहीं लिख सकते, यहाँ पे AIJ और BIJ की प्रोडक्ट को CIJ लिखा है, बट उल्टा है तब ऐसा नहीं कर सकते ना। अगर कर भी लिया, कर ही नहीं सकते पहली बात तो ऐसा जो है यहाँ पे नहीं कर सकते। तो दोनों मैट्रिक्स का प्रोडक्ट करके अगर उनका ट्रांसपोज किया जाए, मीन्स AB का ट्रांसपोज जो होगा B ट्रांसपोज और A ट्रांसपोज के इक्वल होगा, कभी भी A ट्रांसपोज और B ट्रांसपोज के इक्वल नहीं होगा, ठीक है।
चलो इस चीज़ को जो है कुछ एग्जांपल्स के थ्रू समझ लेते हैं, ठीक है। जैसे आपकी बुक का ही एग्जांपल, अगर आप लोग एनसीईआरटी फॉलो कर रहे होंगे, एनसीईआरटी, तो सारे एग्जांपल्स मिल रहे होंगे, ठीक है। अगर नहीं फॉलो कर रहे फिर भी चीज़ों को समझिएगा, फिर भी चीज़ें समझ जाएंगी, क्योंकि मैं कॉन्सेप्चुअल पढ़ाता हूँ सर। हर एक क्वेश्चन नहीं ज़रूरी होता भाई। अगर आप लोगों को कॉन्सेप्ट अच्छे से आ रहा है तो क्वेश्चन तो पक्का आप लोग कर ही लेंगे। तो एग्जाम्पल नंबर 21 आपकी बुक का है, ठीक है। 21 देखिएगा, समझिएगा इसको। एक मैट्रिक्स दे रखी, इफ़ ए इक्वल्स टू, एक मैट्रिक्स दे रखा है -2 4 5, ठीक। फिर नेक्स्ट मैट्रिक्स एक दे रखा है बी, जो कि है 1 3 और -6, ठीक। हमें प्रूव क्या करना है, देन प्रूव दैट प्रूव क्या करना है, ए बी का अगर ट्रांसपोज किया जाए तो वो आएगा बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के ऊपर। अभी जो हम लोगों ने एक प्रॉपर्टी को वेरीफाई किया था, वही यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू समझना है, ठीक है। अब देखो इसका प्रूफ कैसे करते हैं, प्रूफ करना है ना, क्योंकि प्रूफ दैट लिखा है। देखिएगा, ए बी की पहले क्या कराएंगे, प्रोडक्ट कराएंगे। तो ए बी की प्रोडक्ट फर्स्ट ऑफ ऑल करा लेते हैं। तो ए क्या है, जे एक मैट्रिक्स है, और बी क्या दे रखा है 1 3 -6, ठीक। इसकी जब प्रोडक्ट कराएंगे तो क्या आएगा, देखिएगा। देखो फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम से मीन्स -2 की 1 से मल्टीप्लाई होगी तो क्या आएगा, -2 ही आएगा। फिर फर्स्ट रो की सेकेंड कॉलम से तो -6 हो जाएगा, फर्स्ट रो की थर्ड कॉलम से तो माइनस प्लस का 12 हो जाएगा, ठीक है। इसी टाइप से 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, और 4 6 जा 24, माइनस है तो माइनस हो जाएगा। 5 1 जा 5, और 5 3 जा 15, 5 6 जा 30, ठीक है। तो ये क्या आ गया, ए बी एक मैट्रिक्स आ गई 3x3 की, ठीक है, सिंपल है। अब क्या करेंगे, अब करेंगे ए बी का ट्रांसपोज, ठीक। ए बी का ट्रांसपोज कैसे किया जाता है, अभी तो बहुत अच्छे से सिखा रखा है। देखिए, जो रो है उसको कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे। अब देखो कॉलम में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा, -2 -6 और 12, ठीक। फिर क्या आ जाएगा 4 12 -24, और यहाँ पे क्या होगा 5 15 और -30, ठीक है। जे क्या आ गया, जे आ गया ए बी का ट्रांसपोज, ठीक। देखिएगा मैं थोड़ा स्पेस कर रहा हूँ, इस चीज़ को नोट कर लेंगे। और हम लोगों का बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज भी जे ही आना चाहिए तो प्रूव हो जाएगा, ठीक है। तो देखिएगा बी ट्रांसपोज फर्स्ट ऑफ ऑल निकालते हैं। अब देखिएगा बी ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, देखो जे रो है इसको कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे तो मीन्स इस टाइप की एक मैट्रिक्स बन के आएगी। देखो इस टाइप से आएगी 1 3 और -6, ठीक। जे आ गई। बी का ट्रांसपोज निकालेंगे तो बी का ट्रांसपोज, ठीक। अब क्या करना है, ए का ट्रांसपोज निकालना है। ए का ट्रांसपोज निकालिएगा भाई। ए का ट्रांसपोज मीन्स जे देखो जे कॉलम है इसको रो में कन्वर्ट कर देंगे तो क्या आ जाएगी, इस टाइप से बनेगी -2 4 और 5। अब क्या करना है, अब करना है इन दोनों का प्रोडक्ट मीन्स बी टी इंटू ए टी, ठीक। बी टी इंटू ए टी करेंगे, देखिएगा प्रोडक्ट करा रहे 1 3 -6, और यहाँ पे क्या है -2 4 और 5, दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा, देखिएगा। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम तो -2 ही मिलने वाला है, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 4 मिलेगा, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 5 मिलेगा। देखो बिल्कुल सेम रो मिल गया। फिर सेकेंड 3 से कराएंगे तो आएगा -6, 3 4 जा 12 और 3 5 जा 15, ठीक है। -6 और -2 तो हो जाएगा 12 प्लस का, यहाँ पे -24 और यहाँ पे माइनस का 30। देखिएगा बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज क्या दोनों जे वाली मैट्रिक्स, ठीक, और जे वाली मैट्रिक्स दोनों इक्वल हैं, बिल्कुल इक्वल हैं, बिल्कुल बराबर हैं। तो यहाँ से हम कह सकते हैं हेंस जो ए बी का ट्रांसपोज इक्वल्स टू आ जाएगा बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। बस जे हम लोगों को क्या करना था, प्रूफ करना था, ठीक है। तो इस एग्जाम्पल के थ्रू मैंने आप लोगों को बताया, ठीक है। अब देखिएगा कुछ दो प्रॉपर्टीज और हैं जो बहुत ज़रूरी, बहुत इम्पॉर्टेंट है भाई। एक होती है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, एक होती है
स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, वो ट्रांसपोज से ही बन करके आती है। देखो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, इसको समझिएगा जे स्टार बना के। इन चीज़ों को भाई याद करना है आप लोगों को। देखिएगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किया जाए, ठीक, तो वही मैट्रिक्स आ जाए जो मैट्रिक्स पहले थी, ठीक, तो उस मैट्रिक्स को जो है सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे मैं एक मैट्रिक्स दे रहा हूँ, क्या इस चीज़ को आप लोग प्रूव कर सकते हैं? अगर प्रूव कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर पा रहे हैं तो आप लोग कमेंट में बताइए, मैं इसका प्रूफ दे दूंगा। बट यहाँ पे मैं सिर्फ एक एग्जांपल के थ्रू समझा दे रहा हूँ। जैसे एक मैंने एग्जांपल लिया 1, देखिएगा एक एग्जांपल है 1 2 2 3। अब देखो इस मैट्रिक्स का अगर ट्रांसपोज किया जाए तो वही मैट्रिक्स आएगी जो है, देखो इसका ट्रांसपोज करें, देखो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम मीन्स 1 2 यहाँ करेंगे, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम 2 3। देखिएगा दोनों मैट्रिक्स में कोई भी फर्क नहीं है, मीन्स यहाँ पे इम्प्लाई कर सकते हैं ए का ट्रांसपोज है ए के इक्वल है, ठीक। एक चीज़ और समझ सकते हैं आप लोग यहाँ से, एक चीज़ बेसिकली क्या है, ऐसे बता सकते हैं दो मैट्रिक्स ट्रांसपोज तब होंगी जब उनका ए आई जे इक्वल्स टू हो जाए ए जे आई। इस बात को समझे, ये बात ऐसी लिखी है, देखो जैसे 1 2 और 2 3 इस टाइप से कोई मैट्रिक्स है, मीन्स A12 जो होगा और यहाँ पे जी A21 होगा, ठीक, तो A12 को इक्वल होना चाहिए A21 के, मीन्स AI जे इक्वल होना चाहिए BJI के, तब एक मैट्रिक्स जो है सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी, ठीक। तो इस टाइप से जो है सिमेट्रिक मैट्रिक्स बता सकते हैं। फिर इसके बाद सेकेंड जो है वो आती है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किया जाए, समझिएगा इस चीज़ को, अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किया जाए तो माइनस उसी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए, मीन्स माइनस की वही मैट्रिक्स आ जाए जो मैट्रिक्स थी, तो ऐसे मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोला जाता है, ठीक है। इसको कैसे वेरीफाई करेंगे, देखो एग्जाम्पल के थ्रू समझ लीजिएगा। अगर आप लोगों को प्रूफ चाहिए तो या तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके बता सकते हैं, या चाहो तो कमेंट बॉक्स में भी बता दीजिएगा, ठीक है, तो मैं प्रूफमेंट भी करा दूंगा नेक्स्ट लेक्चर जो होगा। देखो एक एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ ए इक्वल्स टू, जैसे एक एग्जाम्पल है 2 3 -3 और 4, इस टाइप से एग्जाम्पल है। अगर इसका ट्रांसपोज किया जाए, अगर इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किया, सॉरी जो मैट्रिक्स कभी नहीं होगी, इसके सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डायगोनल जो है हमेशा 0 होता है, इस चीज़ को और समझ लीजिएगा। कोई भी इसके सिमेट्रिक मैट्रिक्स अगर है उसका जो डायगोनल एलिमेंट्स होंगे वो सारे के सारे 0 होंगे। कैसे होंगे, इसमें जो होता है ए आई जे इक्वल्स टू होता है माइनस ए जे आई के। इसका मतलब क्या हुआ, ए आई जे और बी आई जे को ऐड किया जाए तो 0 आना चाहिए, एक चीज़ ये है। और नेक्स्ट टर्म होता है ए आई आई मीन्स जो आई इक्वल्स टू जहाँ पे जे इक्वल आ गया, आई और जे इक्वल आ गया तो मीन्स ये सारे एलिमेंट्स डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं और उनको जो है 0 के इक्वल होना पड़ेगा। अगर कोई भी मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो यहाँ पे स्टार डाल के लिख सकते हो आई स्क्यू सिमेट्रिक, आई स्क्यू लिखे देना, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, आई स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स contains 0 डायगोनल, ऐसे लिख सकते हैं आप लोग डायगोनल एलिमेंट्स, ठीक है। डायगोनल एलिमेंट मीन्स एक जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है वो हमेशा कंटेन करती है डायगोनल एलिमेंट्स, मीन्स सारे एलिमेंट्स जो हैं उसके डायगोनल एलिमेंट्स जो हैं 0 होंगे, ठीक है, तो वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। इसके अलावा कोई भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं होगी, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और प्रूफ, इसको नोट कर लीजिएगा, चाहे प्रूफ करो चाहे ना करो, बट इसका यूज होता है काफ़ी जगहों पे।
प्रॉपर्टी नंबर 3, अगर मैट्रिक्स का जो है, देखिएगा इस चीज़ को समझिएगा, एक मैट्रिक्स है उसे ऐसा लिखा जा सकता है 1/2 A प्लस ए का ट्रांसपोज प्लस 1/2 और A माइनस ए का ट्रांसपोज। ठीक है, मीन्स किसी भी मैट्रिक्स को सम ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक, है ना, सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड सम ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिखा जा सकता है किसी। अब भाई इसको सॉल्व करो ना, जनरली सॉल्व करें तो क्या आएगा, 1/2 A प्लस 1/2 A ट्रांसपोज प्लस इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करा 1/2 A माइनस 1/2 A ट्रांसपोज। अब देखिए जे और जे चीज़ कैंसिल हो जाएगी, यहाँ पे 1/2 A है, यहाँ पे 1/2 है। अब 1/2 A मीन्स A ही रहने वाला है। ठीक है, तो मीन्स कोई भी मैट्रिक्स है, कोई भी स्क्वायर, एक कंडीशन जो यहाँ पे होती है स्क्वायर मैट्रिक्स होना पड़ेगा। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, जिसके जितने रो होंगे उतने कॉलम होंगे। मीन्स m क्रॉस n की अगर कोई मैट्रिक्स है वहाँ पे m और n को इक्वल होना पड़ेगा। मीन्स m क्रॉस m की होगी या n क्रॉस n की मैट्रिक्स होगी, उसी मैट्रिक्स को स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक, तो एक मतलब किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को जो है सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड सम ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में लिखा जा सकता है। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक, तो एक प्रॉपर्टी जे हो गई। ठीक, फिर इसके बाद जो है आप लोगों की एक्सरसाइज 3.3 आएगी, उसको जो है कल के लेक्चर में मैं कराऊंगा, पूरी कंप्लीट कराऊंगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस हैं। ठीक है, फिर 2-3 और लेक्चर होंगे, आप लोगों की जो है मैट्रिक्स जो है ख़त्म हो जाएगी। फिर उसके बाद जो है हम लोग डिटर्मिनेंट्स पढ़ेंगे। ठीक है, डिटर्मिनेंट्स, सारणिक जो होता है, डिटर्मिनेंट्स क्या होता है, उस पर डिस्कस करेंगे। और ये ख़त्म होने के बाद फिर डिसाइड करेंगे कि कौन सी मतलब कलन पढ़ना या कौन सी चीज़ें शुरू करनी है। तो अगर आप लोग नए हैं चैनल सब्सक्राइब करिएगा और अपने फ्रेंड्स को शेयर करिएगा, साथ साथ में सारी चीज़ें पढ़िएगा। तो ठीक है, थैंक यू।